जी वेलकम बैक। कल का मैच जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में खेला गया है उसमें इंडिया ने वन साइडेड जीत हासिल की है। इंडिया ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली और वन साइडेड जीत हासिल की, लेकिन इस मैच के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है एक वाइट बॉल को लेके कि वो वाइट बॉल थी या नहीं। और हमें ये लग रहा है कि वो वाइट बॉल थी और अंपायर ने वो वाइट बॉल नहीं दी, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन कि वो अंपायर ने वाइट बॉल क्यों नहीं दी, वो गलत थी या सही थी, वो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन हम आपको एक एमसीसी के रूल के अकॉर्डिंगली हम आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हुआ ये था कि जो विराट कोहली हैं वो 98 स्कोर के ऊपर थे और उनको जीतने के लिए भी सिर्फ 2 स्कोर रिक्वायर थे और उनकी सेंचुरी में भी 2 स्कोर ही रहते थे। लेकिन यहाँ पे जो बांग्लादेश के बॉलर हैं नासुम, उन्होंने इंटेंशनली, हमें ये लग रहा है कि उन्होंने इंटेंशनली एक वाइट बॉल फेंकी, लेकिन अंपायर ने वो वाइट बॉल नहीं दी। उन्होंने वो वाइट बॉल क्यों नहीं दी? और जब उन्होंने वो बॉल फेंकी और विराट कोहली ने वो बॉल खेली ही नहीं, वैसे ही उस बॉल को पास कर दिया, लेकिन अंपायर ने वो वाइट बॉल नहीं दी। इसमें यह भी हो सकता है कि जो अंपायर है उसने जो बॉलर की इंटेंशन को जज कर लिया हो और उसके अकॉर्डिंगली उसने वाइट बॉल नहीं दी। तो हम आपको जो एमसीसी का रूल है, जो एमसीसी जो क्रिकेट के रूल्स में आते हैं, उसका एक रूल एक्सप्लेन करते हैं कि वो बेसिकली रूल है क्या। उसके अकॉर्डिंगली जो अंपायर है उसने वो वाइट बॉल नहीं दी। तो मैं आपको जो रूल है वो पढ़ के सुनाता हूँ। इफ द बॉलर बॉल्स आर बॉल नॉट बीइंग अ नॉट बॉल, the umpire shall adjudge it a white if, according to the definition in 22.1.2, the ball passes wide of the where the striker is standing or has stood at any point after the ball came into play for the delivery, and which also would have passed wide of the striker standing in the normal batting position। यही पॉइंट है कि जो जब बॉल आई है विराट कोहली की तरफ, जो विराट कोहली हैं वो एक स्टैंडिंग पोजीशन, उन्होंने सिर्फ उस बॉल को पास किया है, उन्होंने उस बॉल को खेलने की कोशिश ही नहीं की। और ये एमसीसी का रूल है कि अगर जो स्ट्राइकर है वो बॉल को खेलने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ उस बॉल को पास कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि वो वाइट बॉल नहीं। अगर वाइट बॉल हो भी गई है तो जो अंपायर है वो जज करेगा कि जो स्ट्राइकर है वो उस बॉल को नहीं खेल रहा, तो वो वाइट बॉल नहीं करार देगा। ये रूल बनाया गया था 2022 के अंदर बॉलर्स की फेवर के अंदर, कि जो बॉलर है वो बॉल करता रहे और जो आगे स्ट्राइकर है वो आगे उसको स्ट्राइक ना करे, वो अगर वो वाइड हो जाती है तो उसको स्कोर तो मिलता रहेगा। तो ये बॉलर की फेवर के लिए ये रूल बनाया गया था, लेकिन इसका फायदा हो गया विराट कोहली को। विराट कोहली आई थिंक ये रूल जानते थे, उन्होंने उस बॉल को खेलने की कोशिश नहीं की, सिर्फ पास आउट किया। तो और जो अंपायर है उन्होंने माइट भी जज किया हो कि जो बॉलर है वो इंटेंशनली वो एक वाइट बॉल फेंक रहा है, तो इस वजह से उन्होंने उस बॉल को वाइट बॉल करार नहीं दिया गया। और इसलिए ये इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये किसी को भी फेवर नहीं मिली, ये एमसीसी का रूल है और ये बीसीसीआई की का भी कोई प्रेशर नहीं था, इनके अंपायर्स की ये कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक जस्ट रूल था जो कि आई थिंक विराट कोहली को पता था, तो इसलिए उन्होंने इस रूल को यूज़ करते हुए अपनी सेंचुरी को कंप्लीट किया और एक बहुत ही शानदार सेंचुरी बनाई। तो इस तरह से ये बेसिकली सोशल मीडिया के बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मुझे लगा इस चीज़ की जरूरत है, तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे ये रूल मिला। क्योंकि जब हमने ये वीडियो देखी ना तो हमें भी ये लगा कि यार ये कोई ना कोई तो रूल होगा जिसके अकॉर्डिंगली जो अंपायर है उसने वाइड नहीं दी। तो ये बेसिकली एक रूल था जो हमें मिला है, तो हमने आपके साथ शेयर किया।